आचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमामी हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के चेतन चरितामृत में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। चौथे अध्याय में आदि लीला के, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण। अंतरंग माने तीन उनके जो अंतरंग कारण है उसमें पढ़े। पहले 3 अध्याय में हम लोगों ने जो मंगलाचरण के कितने श्लोक है, 16 श्लोक है। 16 श्लोक में 6 श्लोक किसके बारे में है, चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व के बारे में। 5 श्लोक किसके बारे में है, नित्यानंद तत्व के बारे में। 6 5 11। 2 श्लोक अद्वैताचार के बारे में 13 और एक लास्ट श्लोक है पंच तत्व के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रथम 6 श्लोक हैं, इनका वर्णन प्रथम 4 अध्याय में आदि लीला के किया गया, पूरा तत्व का ज्ञान। पहले अध्याय में हम लोगों ने 2 श्लोकों का वर्णन किया जो 6 श्लोकों में से है, जिसको नमस्कार श्लोक कहते हैं, जिसके अंदर में साधारण नमस्कार इस पे न। और ये जो साधारण नमस्कार ये क्या है, ये गुरु को, नंबर 2 भक्त को, तीसरा ईश्वर को माने स्वयं, चौथा भगवान के अवतार है, पांचवा भगवान के अंश प्रकाश और छठवा भगवान की अंतरंगा शक्तियां। डिटेल में हमने पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ा। इसमें पढ़ा गुरु के बारे में पढ़ा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ऐसे भक्त के बारे में पढ़ा जो भगवान के निजी संगी होते हैं और नवदीक्षित भक्त होते हैं। ये 2 प्रकार के। ईश्वर के अवतार के बारे में पढ़ा, अंशावतार, गुण अवतार, सिक्ता वेश अवतार। भगवान के प्रकाश के बारे में पढ़ा। भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं, एक होता है प्रकाश विग्रह और होता है विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह प्राभव, जिसके अंदर में भगवान के सारे रूप एक तरह के होते हैं। उदाहरण में हमने पढ़ा था कि वृंदा में रासलीला जब भगवान ने की और द्वारका में भगवान 16,108 रानी एक ही तरह के थे। और विलास विग्रह में बहुत सिंपल है, उनका प्रथम प्रकाश जो है बलराम जी है। और फिर बलराम से सारे आते हैं, उसके अंदर में भी वैभव प्राभव होता है। वो बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, भगवान ने पढ़ा है। उसके बाद में भगवान की हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा। 3 शक्ति, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां
और वृंदावन की गोपियां, सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो। ये चीज याद रखेंगे, भगवान की पूरे चारों के अंदर में अध्याय में कृष्ण तत्व क्या है? कृष्ण शक्ति, शक्ति और शक्तिमान, और कुछ नहीं, और बहुत और जब ये पढ़ेंगे तो कृष्ण के प्रति इतना हमारा अगाध प्रेम हो जाएगा। कृष्ण इतने महान है, खुद कृष्ण नहीं जानते हैं वो कितने महान है, उनकी शक्तियां अद्भुत है। ये चीज समझ में आएगा, खुद कृष्ण कहते हैं। और ये इतना दिव्य इसमें जो शक्ति है, स्पेशली अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अलादीनी शक्ति, राधा रानी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो समझ आए कि स्वयं कृष्ण को नहीं मालूम कि मेरे अंदर स्थापित जो राधा रानी कहाँ रहती है। भगवान की शक्ति है तो अंदर है, लेकिन भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव करना है तो उस अलादीनी शक्ति रूपी राधा रानी को अपने इधर से बाहर निकालते हैं, अर्थात एक आत्मा और दो शरीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये उस राधा रानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं चौथे अध्याय में, और फिर कृष्ण तत्व के बारे में भी पढ़ रहे हैं। फिर राधा रानी तत्व और कृष्ण तत्व को मिल कर करके फिर हम उसमें अंत में बताएंगे कि भगवान की अवतार के अंतरंग कारण। तो हम सीधा चौथे में, बीच में दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा। वो तत्व क्या है? यहाँ चौथे अध्याय में तत्व नहीं, कृष्ण प्रेम है और तत्व दोनों बताया गया, लेकिन यहाँ पर कृष्ण तत्व हम बद्ध जीवों के लिए बताया, साधनों के क्या है कि भगवान ही ब्रह्म परमात्मा के सोर्स है। सिंपल इसलिए है, नारायण भी उन्हीं से निकलते हैं। इस पर विशेष जोर दिया गया है कि ब्रह्म ज्योति है, भगवान की शरीर से निकलने वाली ज्योति है। परमात्मा जो हमारे हृदय में, सब जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, वो भगवान स्वयं भगवान है, जो कि गोलोक में रहते हैं। राधा लक्ष्मी जिनकी सेवा करती है, और जो परम तत्व है, इनसे बढ़कर कोई दूसरा तत्व नहीं है, ये इसमें लिखा गया है। और फिर नारायण के बारे में बार बार बहुत, क्योंकि कृष्ण के बारे में बहुत चिंता करते कि लोग कहते हैं अरे उनके तो 4 हाथ हैं, तो वो तो कृष्ण, और कृष्ण के तो 2 ही हाथ है, इसलिए कृष्ण नारायण से निकले हैं। ये तत्व यहाँ पर उसको उन्होंने कैंसिल किया है। उसके बाद में तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण, आंतरिक कारण। तो बाह्य कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि जब द्वापर युग के अंदर कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया था? वृंदावन में रहकर गोपियों के संग में 4 रसों में मैनली आस्वादन किया। दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। और ये 3 स्टेज में है, आगे आके आएगा तो ये भी आपको कोरिलेट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान की बाल्य अवस्था 1 से 5, पौंड्र अवस्था 6 से लेकर 10, और यौवन अवस्था है 11 से 15। इसके ऊपर भगवान लीला नहीं करते ब्रज। तो 1 से 5 में कौन सी उन्होंने लीला की? वात्सल्य प्रेम की लीला की, बहुत सिंपल है। यशोदा माँ, नंद बाबा, ये वात्सल्य का प्रेम उन्होंने उजागर किया। 5 से 10 उन्होंने क्या किया है? साक्ष्य प्रेम को उदासर किया है। सुधा, सुबल, जितने भी बहुत सारे नाम है राधा रानी के, ब्रदर क्या नाम, सब भूल जा रहा हूँ। तो उनके संग उन्होंने आदान प्रदान और दिव्य आनंद प्रदान, और उसी चीज को रिपीट किया चौथे अध्याय में कि मुझे ये कोई दास से कहता है कि आप स्वामी है, पर मेरे को आनंद नहीं आता है, मेरे को ये वात्सल्य में आनंद आता है, जिसमें माता कहती है कि मेरे बिना तेरा पालन नहीं होगा, तू खाली इधर उधर घूमता रहता है। साख्य भाव में गोप क्या कहते हैं? तू कौन सा बड़ा शक्तिमान है, अरे तुमने कौन सा उठाया था गोवर्धन पर, ये तो माता ने तेरे को मक्खन खिलाया था, हमने लाठी लगाई थी बोलकर कि तू गोवर्धन को उठा पाया। इस तरह को सुन सुनकर कृष्ण को दिव्य आनंद है, और माधुरी, गोपियों का आनंद इतना उच्च कोटि का है। एक खाली एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाए, एक एग्जाम्पल खाली याद रखेगी। जब नारद जी जाते हैं और बोलते हैं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? कृष्ण भगवान कहते हैं माथा में मेरे दर्द हो रहा, अब तू जाके जो चरणों की धूली देगा उसी से मेरे माथे का दर्द खत्म होगा। नारद जी भी चकरा जाते हैं, योग में सब जगह जाते हैं, सब कहते हैं पागल हो गया। इवन द्वारका की गोपियां कहती है
हम लोग को नरक में जाना पड़ेगा नहीं, इस उस वहां पर भी ऐश्वर्य भाव है। माने उनको मालूम है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन जहां वृंदावन जाते हैं, कहते हैं पूरी सब लोगों ने अपने पांव की धूली दे दी। अरे तुम लोग को नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी चेकिंग करते, चकरा गया माथा। बोलते अरे कृष्ण के एक क्षण के सुख के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े, हम नरक 100 जन्मों तक, मैंने बहुत सुंदर बात है, हम नरकों में जाने के तैयार है। नारद जी सरेंडर हो जाते हैं कृष्ण को, कहते हैं री। उद्धव जी भी सरेंडर हो जाते हैं। उद्धव भगवान ने 2 जन को भेजा है कि रियल गोपिया, एक उद्धव जी को भेजता है, नारद जी को। उद्धव जी को भेजते हैं, उद्धव जी संदेश देने के लिए गए थे कि कृष्ण का यह संदेश है। और क्या हुआ, वो उपदेश देना शुरू कर देता है। संदेश देने के बजाय अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। और गोपिया का ज्ञान दिव्य प्रेम सुनकर कहते हैं मैं सरेंडर हो गया, मुझे अगले जन्म में वृंदावन की घास मिल जाए और गोपियों के चरण उसमें पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो ये दिव्य प्रेम का उजागर यहाँ पर हुआ है। हरे तो कृष्ण ये, को हाँ प्रभु। उद्धव को भेजा था उसको भक्ति सिखाने के लिए। वही तो बोला उपदेश देना शुरू कर दिया। भक्ति सिखाने के लिए खुद भक्ति सीख के आ गए। तो ये बहुत सुंदर चीज है। तो ये जो चीज है, कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में चले जाते हैं तो रिपीट करने में बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा तत्व याद जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम समझ जाए। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मैंने आदान प्रदान किया गोपियों, ये दिव्य प्रेम मैं तो आदान प्रदान किया, लेकिन मैंने भक्तों के बीच नहीं दिया, ये भक्तों के बीच प्रचार नहीं किया, क्योंकि दिव्य प्रेम सबको मिलना चाहिए मेरे जीवों को। और वो दिव्य प्रेम देने के लिए आते हैं। पहला कारण ये है, ये भी बाह्य कारण है, देखिए ये भी अंतरंग का कारण है, ये याद रखेंगे। दूसरा है कि उस समय कलयुग का, मैंने जो बताया था द्वापर युग और कलयुग का संधि जिसको बोलते हैं ना, द्वापर युग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसको संधि। जैसे हम लोग दिन में बोलते हैं ना, दिन चल ढलते तो एक समय एक आशा है, संध्या जिसको बोलते हैं कि दिन ढल रहा है, जो बोलते हैं, इसलिए उसको संध्या नाम क्यों पड़ा कि दिन ढल रहा है, अब रात आने वाली, तो उसको संध्या कहते हैं। गोधूली अनेक तरह से बोलते हैं। तो वो जब समय आ गया तो देखे कि अरे अब तो कलयुग आ रहा है, तो कलयुग का युग धर्म क्या, नाम संकीर्तन, उसका भी प्रचार करना था। ये बाह्य कारण, ये सब अपने आप कारण है, मेन कारण नहीं। तीसरा कारण है अद्वैताचार्य ने उनकी प्रार्थना की थी और भगवान भक्तों की प्रार्थना को सुनती। और इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ा था, बार बार रिपीट करते हैं, हरि नाम की महिमा। यहाँ पर जो बताया कार्तिक कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इतना सिंपल। जब भी आपको कोई बोले हरि नाम की किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते, कोई चीज से तुलना नहीं हो सकती। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का भी समस्त यज्ञों में से, अर्थात अगर हम लोग 100 भी नहीं लिखा, करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से क्या, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से किसका पद प्राप्त होता है, इंद्र का पद प्राप्त होता है। और पृथु महाराज ने भी किया था, याद है ना, 100 यज्ञ में कैसे इंद्र ने बाधा दी थी कि अरे मेरी सीट को छीनकर खुद आ जाएगा। वो 100 की बात छोड़ी, यहाँ लिखा करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी कोई कहे कि वो कृष्ण के नाम के बराबर है, क्या कहा, वो नास्तिक है। इतनी बड़ी बात है। तो हरि नाम की महिमा तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। और चौथे अध्याय के अंदर में हम जब प्रवेश करते हैं, हमने बिगिनिंग में ही मैंने सीक्रेट को खोल दिया था कि 3 अंतरंग कारण, और उस 3 अंतरंग कारण का भी कारण ये है, 3 अंतरंग कारण का भी कारण ये है कि वो जो 3 दिव्य अंतरंग कारण है, भगवान के रूप में उसको आनंद नहीं ले सकते चक्र, इसलिए उनको भक्त के रूप में आना पड़ा। बहुत सिंपल है। तो वो 3 अंतरंग कारण क्या है कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 2 मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, नंबर 2, और तीसरा मेरी भक्ति करने के बाद राधा रानी को क्या आनंद आता है। और ये तीनों पॉइंट को लास्ट, इतना बड़ा अध्याय है चौथा, लास्ट में जाकर करके कृष्णदास कविराज जिसको डिस्क्लोज करते हैं, उसके पहले वो क्या बताते हैं कि इस चीज के लिए स्वयं कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नंबर 1। और वो स्वयं कृष्ण के अंदर में, चूंकि जब वो आते हैं तो ये संहार करने का काम है,
धर्म की स्थापना करने का बाद वो खुद नहीं करते, उनके स्वयं कृष्ण के अंदर में पालन करता विष्णु, संहार करता विष्णु, सब उसके अंदर में रहते हैं, सारे अवतार उनके अंदर में रहते हैं, स्वयं कृष्ण को लेकर करके इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। नंबर 1 ये बोला। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो आए हैं कृष्ण आते हैं, उनका मूल कारण ये नहीं है कि मारना, ये तो अपने आप ही उसके अंदर विष्णु है, ये सब अपने आप मार देते। दूसरा यहाँ पर वो बोलते हैं वो जो वो भक्ति करते हैं, कौन सी रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं, वेदी भक्ति के प्रति, जो कि हमने रिपीट किया। कौन सा रागानु भक्ति में क्या है, योग माया उनको ये भुला देती है कि मैं कृष्ण हूं, और वो दिव्य आनंद का मेरे ऐश्वर्य भाव की भक्ति मुझे संतुष्ट नहीं करती। क्लियर बोलते हैं, जैसे यशोदा मुझे डांटती है, नहलाती है, मक्खन खिलाने की जबरदस्ती करती है, तेरा ख्याल नहीं रखोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा, भूखा रह जाएगा, ये भाव है। और मेरे बंधुओं का ये भाव है कि तू कौन सा बड़ा पहलवान है, तेरे से तो ज्यादा मैं। और गोपिया की जो दुत्कार है, चोट्टा, मक्खन चोर, ये सब सुनकर उनको आनंद आता है। ये कहते हैं रागानुगा भक्ति के बारे में, बहुत डिटेल में हम लोग ने पढ़ा इसके बारे में। और उसके बाद में जो कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो तो क्लियर है कि 4 प्रकार का है, मैंने लिए शांत भाव का इतना नहीं दिया है, लेकिन इन चारों के मैंने कौन कौन सा मेहंदी है, 3 का आप ज्यादा हम लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। साक्ष्य, माधुर्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इन तीनों में, चारों में लिखा है, इसमें तो चारों लिखा है, कि चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव के अंदर हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर ही सब कुछ है। कौन सा, इसके अंदर ही वात्सल्य भाव, साक्ष्य भाव और दास्य भाव जुड़ा रहता है, जो एक हमने उदाहरण देके डिस्कस किया था। और कोई भी पति पत्नी इस चीज को हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति को ये चारों सुख देती है, माधुर्य, वात्सल्य, साक्ष्य, कभी दोस्ती की तरह व्यवहार करती है, दास्य कभी सेवा करती है। हम लोग कहते हैं ना कि पति परमेश्वर, उस समय, और फिर दोस्ती के भाव करती है। और कभी क्या है, बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी सेवा करती है, वात्सल्य भाव। और उसके बाद में प्रेम का आदान प्रदान तो सबको उजागर होता ही है, माधुर्य भाव। ये माधुर्य भाव यशोदा माँ नहीं दे सकती है, कहीं भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, उनका एक लिमिटेशन है। लेकिन उसके ऊपर जो है वो माधुर्य भाव है, वो है गोपियों का। उसके बाद में जब हमने कल जो पिछली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, यहाँ पर अब हमने डिस्कस किया कि राधा और कृष्ण के तत्व के बारे में और डिटेल में पता। तो राधा के बारे में हमने क्या पता था कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर व हिलादिनी शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की एक ही शक्ति है, माने जो शाश्वत शक्ति के बारे में बात करते। बहिरंगा शक्ति को भूल जाइए, बहिरंगा शक्ति तो भौतिक जगत का होता है, वो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं करते। हम सबको मालूम है कि बलराम पुरुषावतार, फिर कारोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरब्दय विष्णु, सारे अवतार सब उससे आते हैं, कृष्ण को उससे लेना देना नहीं है। देखिए कितने बड़ा तत्व ज्ञान पर उनकी अंतरंगा शक्ति, जिसको जो कि माया देवी के द्वारा वो अपने को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं, उसमें कहते हैं उनकी एक शक्ति है, वो क्या, आह्लादिनी शक्ति। और वो कौन है, वो राधा रानी, श्रीमती राधा से श्री कृष्ण की रूपांतर है, वे आह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति में पहले हमने पढ़ा राधा रानी के बारे में। यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है, नंबर 1। और दूसरा, हम बद्ध जीवों की भक्ति का पोषण करती है। ये नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा रानी का 2 ही काम है। इसीलिए हम बिना राधा रानी की कृपा के कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। दिव्य प्रेम तैयार करते हैं, और उस दिव्य प्रेम के लायक बनने के लिए वो तैयार कौन करते हैं, बलराम जी। पहले बनो, वो ज्ञान देते, वो आदि गुरु है। और जब हमको क्वालिफाई हो जाते हैं तो राधा रानी के पास भेजते हैं, उनके माध्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो ये हो गया आह्लादिनी शक्ति के बारे में।
और उसके बाद में हमने भगवान के बारे में पढ़ा था कि भगवान का जो शरीर है वो क्या है, सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद है। अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति को हम लोग जैसे क्या पढ़ेंगे, सत्य चित और आनंद। तो ब्रैकेट में हम लोगों ने पढ़ा था सत्य का मतलब क्या हो गया, संधिनी शक्ति। सत्य शाश्वत, भगवान का धाम, भगवान के माता पिता, भगवान के साज सज्जिया जो कुछ भी है वो शाश्वत है, और उसको अरेंजमेंट का काम किसका है, संधिनी शक्ति का है। और संधिनी शक्ति को कौन धारण करते हैं, बलराम जी। जब भी भगवान आते हैं बलराम जी पहले आते हैं और सारी चीज की व्यवस्था करते हैं, इंक्लूडिंग धाम को लेके आते हैं। याद रखिए, भगवान के साज सचिया धाम माता पे सबको साथ में लेके आते हैं, एकदम सब कुछ वही करते हैं और बताते हैं कि कृष्ण की कैसे सेवा करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा संवित शक्ति के बारे में। संवित शक्ति उस शक्ति के माध्यम से जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान होता है, वो स्वयं कृष्ण देते हैं। हमने पढ़ा था गीता का ज्ञान सब जो भी है, अर्थात ये ज्ञान भी जो हुआ है, और प्रथम हम लोग ने विष्णु ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया है। ये स्वयं भगवान देते। देखिए पहला ज्ञान और दूसरा कोई देने वाला नहीं है, पूरा एकदम सीक्वेंस है। विष्णु ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी को, सुत गोस्वामी ने नेमिश्रान के ऋषियों को दिया। तो जो कुछ भी आया भगवान से आता है, वो उनकी कौन सी शक्ति से आता है, संवित शक्ति से। और तीसरा क्या है, हम लोगों ने पढ़ा अलादिनी शक्ति। हरि बोल, राधा रानी का जो सबसे पहले पढ़ लिया। तो भगवान की अंतर शक्ति 3 तरह की हो गई है, और उसको कौन धारण करते हैं, हे कृष्ण, कृष्ण के आप ही इन सबके प्रभु आश्रय है, कृष्ण ही आश्रय है। अभी अंतराल शक्ति और बहिरंग शक्ति हमने बात कर ही लिया कि कृष्ण उसके भी आश्रय, अर्थात बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्मा जी को कृष्ण, सॉरी हाँ, ब्रह्मा जी को विष्णु कहते हैं। अगर मेरे बिना कोई कहता है कि इस चीज का अस्तित्व है, तो वो क्या है, ब्रह्म है, वो माया है। इतना दिव्य तत्व ज्ञान हमने पढ़ा, और ये तत्व ज्ञान खत्म होने जा रहा है। इससे पूरा हमने सारा चीज पढ़ लिया है। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हलादिनी, संदिनी एवं संवति, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है। अर्थात हलादी राधा रानी भी उनके अंदर में रहती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार में ये तत्व को डिस्कस करने में बहुत टाइम लग गया था। अंतरंगा शक्ति, संदिनी शक्ति, सन्निवित शक्ति और हलादिनी शक्ति है। और फिर अभी आके जाके बता ही दे रहा हूँ, अलादीन शक्ति में क्या सर्वोत्तम क्या है, आनंद राधा रानी है, सर्वोत्तम है, जो कि महाभाव की स्टेज तक है। और राधा रानी से ही ये द्वारका की रानियां और ये जो बैकुंठ की लक्ष्मी है, उसी का विस्तार है, प्राकट्य, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 4 आदि लीला, शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। श्लोक नंबर 64। जब हरि थैंक यू सो मच, प्रभु ने पहले से निकाल के रखा। पढ़ते हैं। संधि निसार अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवान सत्ता हो चाहते विश्राम। संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध तत्व है, भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। हरि बोल बलराम जी। माता पिता स्थान गृह सयासन आर, यही सब कृष्ण शुद्ध सत्य विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, गृह, सैया, आसन इत्यादि सब शुद्ध तत्व के रूपांतर है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो याद आता जा रहा है, बलराम जी जो संधिनी शक्ति है पूरी लीला में हेल्प करते हैं। कभी कभी हम लोग को डाउट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। अरे नंद बाबा के तो 1 लाख गाय थी, ये सब फालतू बातें हैं। अब मैं तो अभी वृंदावन घूम के आया हूँ, देखा छोटी सी तो गलनी है। याद रखेंगे, बलराम जी उस संधिनी शक्ति के माध्यम से धाम को विस्तार भी कर सकते हैं और धाम को छोटा भी कर सकते हैं। जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान की लीला और शक्ति के बारे में सोचना हमारी मूर्खता है। हम कभी इसलिए
भगवान जी ये क्या करते हैं, आचार्य लिखते हैं, यहाँ भी शायद होगा पता नहीं है, कहते हैं कि जब असुर लोग आते थे कृष्ण को डिस्टर्ब करने के लिए, तो बलराम जी उसका विस्तार कर देते थे। ऐसे असुर आते आते थक जाता था, लेकिन जब राधा रानी से कृष्ण मिलना चाहते हैं तो उसको एकदम छोटा सा कर देते थे, ऐसे कि राधा रानी 2 मिनट में कृष्ण के पास पहुंच जाए। ये सारा काम सांधिनी शक्ति के माध्यम से बलराम जी करते हैं। इसलिए भगवान की शक्ति पर कभी डाउट नहीं करना है। सारा धाम सब क्या है, वो बलराम जी का घर। कृष्ण का माता पिता, घर बार, सभी कुछ एक ही विशुद्ध तत्व में प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध स्थित व्यक्ति भगवान के रूप गुण अर्थात अन्य लीलों को समझ सकता है। कुछ शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति अर्थात जो 3 गुणों से ऊपर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पिछले श्लोक में, तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा भौतिक जगत का जो भी सत्व गुण होता है उसमें मिश्रण होता है, उसको खाली सत्व गुण न कह के कहेंगे मिश्रित सत्व गुण। लेकिन 3 गुणों से ऊपर जब होता है, माने 3 गुणों से, उसमें हमारी चेतना कौन सी रहती है, सच्चिदानंद चेतना है। जीव सच्चिदानंद है, उसकी भी चेतना वसुदेव अर्थात प्योर है, शुद्ध है। तो इसलिए शुद्ध तत्व स्थित व्यक्ति भगवान के रूप को समझ सकता है। कृष्ण महावीर का प्रारंभ शुद्ध सत्य के स्तर से होता है। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की अनुभूति का आभास होता है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सब शक्तियों के चरम स्वामी अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव है। जब जीव प्रकृति के 3 गुणों से अतीत होकर विशुद्ध तत्व में स्थित होता है, तब अपनी सेवा की भावना से पूर्ण पुष्टता भगवान के रूप गुण तथा अन्य लक्षणों की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। वो उसमें दिव्य आनंद होता है, इतना दिव्य आनंद होता है, कृष्ण के अलावा वो कुछ नहीं जानता है। उत्तम भक्त के यही गुण होते हैं, हमने पढ़ा है ना भक्ति शास्त्री के अंदर में पढ़ा है ना, उत्तम भक्त के बारे में। वो कृष्ण को छोड़कर हर चीज को कृष्ण से संबंधित करता है, हर चीज कृष्ण से संबंधित है और हर चीज के अंदर कृष्ण है, दोनों लिखा है। कृष्ण के अंदर में सब कुछ है और सब चीज के अंदर में कृष्ण है, ये 2 चीजें लिखा है। तो ये भाव रहता है। वो कब होता है, 3 गुणों से ऊपर। आज हमारे गुरु आचार्य ये 3 गुणों से ऊपर है, हमारा परम सौभाग्य है। कितना हम इनका लाभ उठा सकते हैं, ये चीज बार बार पढ़ते हैं तो बार बार याद आती है। तो प्लीज हम लोग को पूरा लाभ उठाना है। किंतु कृष्ण को वास्तविक अनुभूति वसुदेव के रूप में होता है, जो सब शक्तियों के चरण स्वामी अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव। देखिए समस्त शक्तियों को, भौतिक शक्तियों अंतर सब शक्तियों के वो अधिष्ठाता देव है। जब जीव प्रकृति के 3 गुण से अतीत होकर विशुद्ध सत्य में स्थित होता है, तब अपनी सेवा की भानपूर्ण पुस्तक भगवान के रूप गुण अन्य लक्षणों को अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं। हरि बोल। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं। भगवान जब इस धरा पे आते हैं तो भी उनका शरीर आध्यात्मिक ही रहता है। भौतिक जगत में भी आकर आध्यात्मिक रहते हैं और भौतिक जगत की कोई भी शक्ति उनको टच नहीं कर सकती है। अतः उनको समझने के लिए शुद्ध सत्य के पथ पर स्थित होना आवश्यक है। कृष्ण सदैव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। उनके माता पिता, उनका सारा समाज समान भी संदिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का विशुद्ध सत्य का रूपांतर होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि अंतरंगा स्थिति की यह संदिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत की समस्त विचित्रता को बनाए रखती है। आध्यात्मिक जगत की माने वृंदावन भगवान के साथ साथ धाम को बनाए रखती है और उसे प्रकट करती है। कौन प्रकट करती है? भगवान को जब यहाँ लीला करने के लिए आना होता है तो वही संदिनी शक्ति के भाव से भगवान का धाम आध्यात्मिक है। भगवान के माता पिता दिव्य है, शाश्वत माता पिता की बात कर रहे हैं, वो सब दिव्य है, सब कुछ वो दिव्य है। भगवत धाम में भगवान के दास दासियां, उनकी प्रियतमा, उनके माता, अन्य सभी आध्यात्मिक अस्तित्व संदिनी रूप के उपारी वो। जब द्वारका में, जब ये हम लोग कैंटो 11 में ऐसा 11 में 31वें अध्याय के आसपास में होगा, पढ़ेंगे। जब भगवान को अपने धाम को अप्रकट करना है, प्रकट तो हुआ करना, तो कृष्ण जाने के पहले क्या करते हैं? सबने पढ़ा ना, मोशन लीला माने मुसल लीला हिंदी में है, करते हैं। वो कहते हैं मेरे जाने के पहले मेरे को ये द्वारका के जो मेरे लोग उनको पहले मेरे को अप्रकट करना पड़ेगा। क्यों प्रकट करना पड़ेगा? ये जो भगवान के शाश्वत माता पिता प्रियतात्मा है, अगर कृष्ण पहले चले जाएंगे वो पागल हो जाएंगे मेरे को देखे बिना, और वो इतने क्रोधित हो जाएंगे पूरा बवाल मचा देंगे। इसीलिए उनके हाथों से उन्हें अपराध करवाया एक ऋषि के प्रति।
ये सब भगवान की लीला है, इतनी पावरफुल लीला है। तो उनको पहले अप्रकट किया, उसके बाद में खुद अप्रकट हुए। वो अप्रकट की सबको मालूम है, शिकारी ने उनके पाँव में वो मारा और उससे वो अप्रकट हुए। सब बहुत सुंदर लीला है। भगवत दान में भगवान के दान से रूपांतर होते, इसी तरह बहिरंगा शक्ति में संदिग्ध शक्ति का अस्तित्व भौतिक जगत की विविधता का विस्तार करता है। बहुत सिंपल हमने पढ़ा है, भगवान की संदिग्ध शक्ति बलराम जी, और बलराम से ही सब कुछ हम लोग सीक्वेंस बढ़ाता है। प्रथम चतुर्भुज होते हैं, प्रथम चतुर्भुज में मूल शंकर से नारायण आते हैं, नारायण से फिर दूसरा चतुर्भुज बनता है, महाशंकर वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उस महाशंकर से होते हैं कर्णोदक्षाय महाविष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु गर्भ सृष्टि का ये प्रचार होता है। सत विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यते तत् पुमान पावित सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव ही अदोक्षजो में मनसा विधीयते। शुद्ध सत्य की दशा जिसमें पूर्ण पुष्टता भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाए भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। वसुदेव अवस्था कहलाती है जिसमें चेतना शुद्ध होती है, जो बार बार हम रिपीट करते हैं। वसु माने जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता, 3 गुणों से प्योर। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। यह श्लोक शिव जी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिनिधि होने के कारण तिरस्कार किया था। वो इससे निसंदेह पुष्टि हो कि भगवान कृष्ण का नाम, यश, उनके गुण तथा उनका सारा साथ संबंध भगवान की अंतर शक्ति की संदिग्ध शक्ति में विद्यमान रहते हैं। इस संदिग्ध शक्ति में हमने बहुत डिटेल पढ़ा। कृष्ण ने भगवता ज्ञान, अब उनके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे संवित शक्ति के बारे में। कृष्ण ने भगवता ज्ञान संवितेर सार ब्रह्म ज्ञानाधिक सबतार परिवार। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान है, अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्मांड उनके अवय हरि बोल। कृष्ण ही परम तत्व है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हमने भी कुछ दिन पहले, अगर कृष्ण को समझ जाते, कृष्ण सब चीज की सब कुछ है, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये अभी हमने पढ़ा था। संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही ज्ञाता है। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण हर वस्तु का स्थान पर ज्ञान रहता है, अतः उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। वे किसी वस्तु को मात्र देखकर जान सकते हैं, किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में अनेक बाधाएं आती है। जीव के ज्ञान के 3 विभाग होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान तथा विकृत ज्ञान। आंख, कान, नाक, हाथ जैसी भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों की जो इंद्रिय अनुभूति होती है, वह निश्चय विकृत ज्ञान को उत्पन्न करती है। यह भ्रम भौतिक शक्ति ही की उपस्थिति है, जो संवित शक्ति द्वारा विकृत रूप से प्रभावित होते हैं। आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। और हम ध्यान 3 सब पढ़ सके। प्रत्यक्ष ज्ञान है अलग, वो भी हम लोग ने इसमें भक्ति शास्त्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है। वह निश्चय विकृत इंद्रिय अनुभूति की पहुंच से परे, इंद्रिय अनुभूति की परे किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सर्वथा अपूर्ण नहीं हो रहा, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्वैतवाद के रूप में केवल आंशिक ज्ञान उत्पन्न किया। किंतु जब ज्ञान का संवित उसी अंतरंगा शक्ति के हृदय शक्ति प्रकाशित होता है, तो मिलकर कार्य करते हैं, और तभी मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संवित शक्ति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहिए। भौतिक ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक ज्ञान संवित शक्ति के गौण उत्पाद है। हरि बोल। इतनी बढ़िया बात लिखा है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, ये भौतिक ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान संवित शक्ति के गौण है, माने मुख्य अलग है। मुख्य जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दिव्य ज्ञान क्या है? कृष्ण से पूछा, भगवान की सारी जो लीलाएं होती है भौतिक जगत में, देखिए जो चीज होता है सबको मालूम है, कृष्ण नहीं करते हैं। भौतिक जगत के जो सारे उनकी माया देवी करती है, माया देवी सारी कार्य करता है, भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये माया देवी भी किसके अधीन कार्य करती है? प्रकृति। किसके? गीता के 30 अध्याय के 27 से भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हिलादीन सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठ नाम महाभाव। अब तीसरा है हिलादनी शक्ति का सार क्या है? भगवत प्रेम।
भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है और उसकी अधिष्ठाता देवी कौन है? राधा रानी। संधिनी, संवित और ये हो गया अलादिनी। अलादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है जिसके दो विभाग होते हैं। हरि बोल। भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित। अलादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है। अलादिनी शक्ति राधा रानी श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बन सकता है। राधा रानी के माध्यम से अदरवाइज किसी की ताकत नहीं है, कृष्ण नहीं दे सकते। क्योंकि यही अलादिनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्र कर जीव से उत्पन्न होती है तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करते, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चगल से आकर्षित हो जाता है। उस समय जीव भगवत उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे उन्मत्त हो जाता है। हरि बोल। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो ऐसी है जिस वो केवल जीव को क्या बताती है? आई एम द प्रॉपर्टी, आई एम द कंट्रोलर। तो जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे विशुद्ध अवस्था में आना पड़ेगा। विशुद्ध तत्व क्या बोले, जो सात्विक विशुद्ध तत्व ना, शुद्ध सात्विक जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता है। उसमें जीव भगवान उत्पन्न होने के बदले भौतिक इंद्रियों के पीछे उन्मत्त हो जाता है। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के अवय इसकी दुखदायी भावना की अंततः क्रियाओं से बद्ध हो जाता है। तभी जीव को बद्ध जीव कहते हैं। जब माया देवी की माया देवी के 3 गुणों सतोगुण रजो तमोगुण से प्रभावित होता है। ये कितना सुंदर लिखा। ये हम कभी हर रोज हम जीवन में अनुभव करते हैं। जहाँ कृष्ण प्रेम नहीं है, थोड़ा इधर उधर माइंड हो जाता है, तुरंत अपने मन को टान के लाना है। नहीं, ये माया देवी मुझे भ्रमित कर रही है। अरे आज मेरा बेटा ये नहीं हुआ, अच्छा आज मेरे पास ये धन नहीं है, अच्छा आज मेरा ये काम नहीं हुआ। अच्छा, इस सारी अपनी तुष्टि इंद्रिय तृप्ति है। इस लोग से कितना बड़ा यहाँ पर पढ़ के हमको लगता है हम लोग खुद पर गुस्सा आना चाहिए। नहीं, भगवान कहते तू सच्चिदानंद है, मेरा अंश है, तेरी जो वास्तविक ओरिजिनल चेतना वसुदेव है, मेरी तुष्टि के लिए तुझे कार्य करना है। मेरी तुष्टि में तेरा शाश्वत आनंद है। ये तो भौतिक जगत उन लोगों के लिए जो खुद को प्रोटेक्टेड कंट्रोल एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खणी कान कांता शिरोमणि। ये श्लोक को याद कर लेंगे प्लीज। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्ति रूप है, भाव नहीं महाभाव की। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान किसकी सारी प्रियात्मा में शिरोमणि है। हरि बोल। और इसी शक्ति से सारी जितनी भी वृंदावन की, इवन वृंदावन की गोपियां, इवन द्वारका की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, ये सब इन्हीं का विस्तार है। हलादी शक्ति का निर्मल कार्य ब्रज बालों तक उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। हलादी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा और इसके ऊपर भी है महाभाव राधा रानी। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है। इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्व सिद्धांत है और कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इवन कृष्ण को इतनी राधा रानी में शक्ति है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि जो मेरी जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी अनुपात में उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर करके राधा रानी के दिव्य प्रेम को देख करके कृष्ण का जो कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, वो फेल हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं जितना तुम मेरे को भजोगे मैं उतना तुम्हें प्रदान करूंगा। और यहाँ पर जब राधा रानी की भक्ति देते हैं सब खाली हो जाता उनका। बोला मेरे को तुम्हारा ऋण चुकाने में लिए मेरे पास में कोई नहीं है। मैंने जो गीता में प्रवचन किए थे फेल हो गया हूँ। इतना बड़ी ये राधा रानी है। तयो अपि उभयो मध्य राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूप एयम गुणे अति वरीयसी। इन दो गोपियों राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा ने सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। वे महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप है और सद्गुणों में सर्वोपरि है। तो चंद्रावली भी उनकी जो एक सखी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कृष्णदास के व्यास। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी द्वारा श्री रूपकृत
उज्जवल नीलमणि से लिया गया है। जब उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें अल्टीमेटली देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे लेकर के कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरि विलास, जो भी जितने भी लिखे हुए हैं, फिर कभी कभी स्कंद पुराण से, कभी कभी ब्रह्म संहिता से, भगवत गीता से, भागवतम से, सब लेकर के यहाँ प्रूफ कर देते हैं कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ सब चीज को ध्यान में रखते हुए, आचार्यों की टिप्पणी, आचार्यों के द्वारा लिखी हुई है, संत गोस्वामी के द्वारा लिखी जो कुछ भी लिखा है, मैं सब चीज को लेकर के ये लिखने जा रहा हूँ कि राधा रानी शिरोमणि माने परम भाव की वो क्या सद्गुणों की खान है, परम महाभाव की मूर्ति रूप है। कृष्ण प्रेम भावित जारे चिते चित इंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय, उनका मन इंद्रिय तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे। हरि बोल, वे कृष्ण की निजी शक्ति है, देखिए एक चीज है, और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। हरि बोल, सब सहायता करती है, संधिनी शक्ति भी सहायता करती है, और हलादिनी शक्ति भी सहायता करती है। बलराम का हमने डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पर राधा रानी के बारे में कह रहे हैं। श्रीमती राधा रानी किसके समान है? आध्यात्मिक है, उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। वे निश्चित उन बद्ध जीव के समान नहीं है जिनके भौतिक इंद्रियों से आवृत स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर है। वे पूर्णतः आध्यात्मिक है, उनका शरीर तथा मन दोनों ही वही आध्यात्मिक स्वरूप है। चूंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, बलराम का शरीर आध्यात्मिक है, अतः उनकी इंद्रिया भी आध्यात्मिक है। इंद्रिया जब आध्यात्मिक होती है, हमने क्या पढ़ा था, जब हमारी चेतना कृष्ण में हो जाते, शुद्ध हो जाते इंद्रिया, तो हर इंद्रिया हर सेकंड केवल कृष्ण की सेवा करने में लालायित रहती है, 100% है, और हम लोग अनुभव भी करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम जस्ट शेयर करते हैं अपने से। कभी भी हमारे मन में आता है, जब भी साउंड सिस्टम आ रहा है, ये माइक्रोफोन है, क्या याद आता है? आज हमारा महामिलन है, या आज हमारी भक्ति बीज क्लास है, हमको कालिंदी से पूजा, चिंता हो जाती। कभी थोड़ी आता है कि इसमें फिल्मों के गाने ना हो, कुछ नहीं, पूरा ध्यान रहता है कि ये मेरी सेवा आध्यात्मिक के लिए। तो वो अपना जो साउंड सिस्टम है, बिलीव कीजिए, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी चीज है। इस तरह उनका शरीर मन इंद्रिया कृष्ण प्रेम दीप्तिमान है, वे साक्षात आह्लादी शक्ति की मूर्ति मंत्र स्वरूप है, अतः वे कृष्ण के उपभोग की एकमात्र स्रोत। हरि बोल, केवल कृष्ण के आनंद के लिए है राधा रानी। इतना ये जो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना हमको। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी तातिर्य एव निज रूपतया कला भी, गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरि बोल, ब्रह्म संहिता से है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने निजी धाम गोलोक में ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते, अपनी ही शक्ति है राधा रानी। और कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में है, जो कि भगवान कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। उनकी संगनिया, उनकी वे शाश्वत सखिया, वे जो उनकी सारे रूप की विस्तार, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, कोई भी राधा रानी की जितनी भी ये गोपियां हैं, सखियां हैं, उनकी ही विस्तार है, और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से, और वो भी क्या है? कृष्ण को आनंद देने में, क्योंकि कृष्ण भगवान को आनंद चाहिए, तो वो राधा रानी कहते मेरे कृष्ण को आनंद चाहिए, तो असंख्य गोपियां सब विस्तार करती है। कृष्ण कराए जेचे रस आस्वादन, क्रीड़ा सहाय जेचे सुन विवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियता में उन्हें रस का आस्वादन कराने में, तो उनकी लीलाओं में सहायता बनती। हरि बोल। कृष्ण कांता गण देखित त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरा महिषी गण आर, ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका होते कांता गणेर विस्तार। हरि बोल। भगवान किसकी प्रिय प्रेमिया 3 प्रकार की है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, याद है ना? अध्याय 1 के अंदर शक्तियों के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लक्ष्मियां, रानियां माने ब्रज की रानियां, सॉरी द्वारका की रानियां, तथा ब्रज की गोपियां। गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि है। हरि बोल।
और इसके अंदर में सर्वोपरि है राधा रानी, और ये सारी परिक्रमा राधिका की विस्तार है, और राधिका ही परम है। राधिका से ये सारी गोपियां, द्वारका की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियों का विस्तार है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंश निराधा है ते तीन गणे विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान के सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार भी सीधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। हरि बोल। वैभव गण जेनुतार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी तति। लक्ष्मियां श्रीमती राधा आंशिक अभिव्यक्तियां है, और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है, माने सब राधा रानी से निकली है। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासान स्वरूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश है, और वह वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती है। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप है। प्राभव और वैभव है, तो लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश है, और वे विलास रूपों को प्रदर्शित करती है। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप है। अलग अलग है, सब एक तरह का नहीं है। जब एक तरह के जो कृष्ण है प्राभव में एक तरह का है, जब वो रासलीला करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब वो द्वारका में 16,108 रानी से प्राभव और वैभव, उसको नोट करके रखेंगे। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवीगण, काय बहु रूपता रसेर कारण। ब्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, बहुत सिंपल है। विलास, प्राभव, वैभव, प्राभव, वैभव, 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 मीन्स अलग अलग रूप होते हैं। वे उनकी श्रीमती राधा रानी की विस्तार और रस का पोषण करने में सहायक है। बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागे बहुत प्रकार। हरि बोल। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। अरे राधा रानी है, राधा रानी कहती है मेरे कृष्ण को और प्रेम देना है, और विस्तार करती है, विस्तार करती है। अतः भगवान की लीला में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। ये सारी गोपियां कृष्ण राधा रानी की विस्तार है वो, और इनका एकमात्र कारण कृष्ण को तुष्टि देने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए, चाहे वो द्वारका की रानियां हो या बैकुंठ की लक्ष्मियां। और ये भी सबको क्लियर हो गया है ना कि लक्ष्मी में क्या भाव रहता है, कृष्ण भगवान है, विष्णु मेरे पति हैं। द्वारका में भी रानियां हैं, अभी हमने पढ़ा था नारद जी का एग्जाम्पल देके, उनमें भी ये भाव है कि मेरे कृष्ण हैं और मैं अपने चरण की धूलि नहीं दूंगी। गोपियां का जो भाव है उच्च कोटि का है, कोई उसमें वो नहीं। कृष्ण को प्रेम देना है, सिर्फ कृष्ण के सर में दर्द है, हम नरक में जाने के लिए भी तैयार है, वो भाव है। तार मुद्दे ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रसा कदिक लीला स्वादे। इसमें ब्रज की प्रेमिकाओं में कई समूह है जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस है। वे कृष्ण को रास नृत्य अन्य लीलाओं की सारी माधुर्य का आस्वादन कराने में सहायक होती है। हरि बोल। जैसा कि पहले कहा चुका, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक है, एक आत्मा दो शरीर, वे अभिन्न है। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसे अनेक तारों तथा पूर्ण अंशों में करते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी भी लक्ष्मी और रानियों तथा ब्रजबालाओं के विविध रूप में अपना विस्तार करती है। कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, हम लोग ने बहुत बार बार रिपीट कर दिया, कृष्ण से बलराम, ये पूरा सबको याद है अलग। और उसी तरह राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार अनेक पूर्ण अंश है। कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप से प्रतिबिंब रूपों से की गई है। मूल तथा प्रतिबिंब रूप में कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण की आह्लादित शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। माने राधा रानी की जो शक्ति से जो सारे निकली है, जितनी सारी गोपियां वगैरह ये सब है, कृष्ण के व्यक्तित्व के पूर्ण विस्तार वैभव विलास तथा वह प्रकाश कहलाते हैं। विस्तार अलग अलग, और राधा के विस्तार भी ऐसे ही वर्णित किए गए। लक्ष्मियां राधा रानी के वैभव वैभव विलास रूप है तथा रानियां वैभव प्रकाश रूप है। राधा रानी की निजी सखियां अर्थात ब्रज व उनके शरीर की प्रत्यक्ष विस्तार है। उनके निजी शरीर के दिव्य अंश होने के कारण तथा दिव्य स्थिति में होने के कारण वे श्रीमती राधा रानी के परम निश्चय के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के विधि प्रदान के लिए उत्तरदायी है। मान सिंपल, जो कृष्ण को आदान प्रदान करने के लिए जो राधा रानी के सारे विस्तार, उनका एकमात्र कार्य कृष्ण को आनंद प्रदान करना,
आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का विविधता के माध्यम से पूर्ण रूप में आस्वादन किया जाता है। राधा रानी जैसी अनेक बाला है जिन्हें गोपियां सखिया भी कहा जाता है, उनके साहचर्य से दिव्य प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की नायिका किसके लिए आस्वादन की स्रोत है। अतः श्रीमती राधा रानी की ये विस्तार श्री कृष्ण की आह्लादक शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विशुद्ध दिव्य प्रेम जिसके अंदर माने कोई काम, माने आध्यात्मिक जगत में काम शब्द रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता है? दिव्य चेतनाएं रहती है, वो दिव्य चेतना, वो दिव्य इंद्रिय, माने वो ये नहीं कि जो अपनी इंद्रिय प्राप्ति के लिए, इसलिए कभी भी कोई सोच ही नहीं सकता काम भाव का वहां रंच मात्र भी स्थान नहीं है। उनके दिव्य प्रेम विनिमय वृंदावन लीलाओं में सर्वोत्कृष्ट व्यवहार है। श्रीमती राधा ने अपने शरीर के इन अंशों द्वारा कृष्ण को रासनीति तथा अन्य कार्यों का आस्वादन करने में सहायक होती है। हरि बोल। श्रीमती राधा रानी रासलीला पुष्प की केंद्रीय पंखुड़ी होने के कारण वे निम्नलिखित श्लोक में प्राप्त नामों से भी प्रसिद्ध है। गोविंद आदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा श्री गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेषियों में से। हरि बोल। कृष्ण को क्या बोलते हैं? मदन मोहन। लेकिन राधा रानी क्या है? मदन मोहन को मोहिनी वाली, मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण मदन मोहन और राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिनी पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा ने भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्यों में केंद्रित व्यक्तित्व है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षों से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। आदि शाश्वत माने एकदम आदि अंतरंगा शक्ति है। मूर्ति रूप में जब राधा रानी, ये जो है, जो राधा रानी कृष्ण जो अनंत काल से है, वो जब मूर्ति रूप में कृष्ण में ही रहती है, लेकिन कृष्ण को आनंद देके आदि काल से ही वो कृष्ण ने उसको प्रकट किया, वो मूर्ति रूप के अंदर में है। और वो कौन है जो मूर्ति रूप में? भगवान की आह्लादिनी अंतरंगा शक्ति है। देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रिया बसत नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मय तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं की प्रेम क्रियाओं की सुंदर धाम। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर बाहिरे जहां जहां नेत्र पड़े ता कृष्ण स्मरे। हरि बोल। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो, वे जहां भी दृष्टिपात करती है कृष्ण को देखती है। वो कौन है? राधा रानी कृष्ण राधा रानी। किंबा प्रेम रसमय कृष्ण रस स्वरूप तार शक्ति तारस है एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ है या कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिभूति है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। हरि बोल। कृष्णमयी के दो भावार्थ है। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचता है और जहां भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है तो उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है। कृष्णमयी कहलाते हैं हम बद्ध जीवी। तो पूरा यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं उत्तम भक्त के लक्षण, सिंपल चीज है, उत्तम भक्त के लक्षण है कि सदैव हर जगह वो कृष्ण को देता है, कृष्णमयी रहता है। हम तो बोलते हैं ना ये पूरा कृष्णमय हो गया है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप कोरे आराधने अतो राधिका नाम पुराणे वाकने। हरि बोल। तो आराधन राधा नाम क्यों पड़ा है? उनकी पूजा आराधना भगवान किसकी इच्छा पूर्ण करता है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। राधिका का मतलब उनकी पूजा माने आराधना, जिसकी आराधना करती है वो व्यक्ति, वो शक्ति, आह्लादित शक्ति राधा के नाम से पुकारी जाती है। राधा नाम आराधना सबसे निकला जिसका अर्थ पूजा, अतः जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। हरि बोल। वो है कृष्ण, हमारे कृष्ण। अन्य अन्यया आराधिता नूनम भगवान हरीश्वर
जत न विहाय गोविंद प्रीतो या अन्यत रह। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई। अतः भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया, उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। ये कौन सा है? भागवतम का है, श्लोक है। जब भगवान अप्रकट और राधा रानी को लेके चले जाते हैं, जो कि हम लोग कैंटो 10 में पढ़ेंगे। अतएव यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:30 कैंटो 10 30वां अध्याय 28वां श्लोक का है। अतएव सर्व पूजा परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, हरि बोल। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है, वे सबकी रक्षा करने वाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। ये श्लोक को प्लीज याद कर लेंगे। कितनी बड़ी बात लिखा है कि वो पूजनीय क्यों? वो कृष्ण की तुष्टि के लिए और वो सबकी रक्षा करती है। कैसे? कृष्ण भक्ति दे करके सबकी रक्षा करती है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। अगर हमको कृष्ण तक पहुंचना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो उसकी एकमात्र सोल प्रोप्राइटर अधिष्ठाता देवी राधा रानी है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, हम लोग यहाँ पर विराम करते हैं। इसलिए हम लोग को राधाष्टमी बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। राधा तत्व अगर समझ में आ जाता है, देखिए बलराम तत्व, राधा तत्व, प्रकाश, इतना सुंदर सुंदर चीज यहाँ पे लिखा है। ये हमको यदि समझ में आ जाता है, अब बताइए इतना भी तो हमने पढ़ा है, तो कृष्ण के प्रति हम लोग की भावना कैसी है? हर चीज के आश्रय कृष्ण है। सिंपल चीज है, हर चीज के आश्रय कृष्ण है। और कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमें क्या एक विधि अपनानी है। वो क्या है कि हमको कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम होना चाहिए। और उस दिव्य प्रेम के लायक बनने के लिए जो योग्यता है वो कौन सिखाएंगे? बलराम जी सिखाएंगे। बलराम जी हमको उसके लिए तैयार करते हैं। वो आदि गुरु हैं। आदि गुरु किस चीज के? कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। और राधा रानी है, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए बैठी हुई है, जिसके लिए में बलराम तैयार करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना बलराम का एक लास्ट बोलते हुए क्लोज कर देते हैं। इवन रघुनाथ दास गोस्वामी का जब हम लोग अभी मध्य लीला में आगे जाके पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। एक एक शिक्षा है। वो बलराम जी को क्रॉस करके, नित्यानंद को क्रॉस कर कृष्ण से मिलना चाहते, चेतन महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। बोले तू जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर के बलराम जी उनके नित्यानंद उनके माथे पर सर रखते हैं, कृपा करते हैं और बोलते तू मेरे को ओवरटेक कर करके चेतन महाप्रभु से मिलना चाहता, तेरे को दंड मिलेगा। और दंड में क्या? चीला दही का जो उत्सव होता है। बहुत सुंदर सुंदर चीज है, कहीं भी आप देख लीजिए। तो ये बहुत हरे कृष्णा, यही पर हम लोग विराम देते हैं। सब कुछ कृष्ण है। 3 चीज को याद रखेंगे आज जो हमने पढ़ा है, और उसी का भी विस्तार हो रहा है। उसका विस्तार हो रहा है क्या? कृष्ण और राधा। राधा भक्ति स्वरूपिणी अलादिनी शक्ति है। कृष्ण अपनी अंतराजा उनकी शक्ति है, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य जो उनका अस्तित्व, आध्यात्मिक अस्तित्व है, जो प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बलराम, यहाँ नाम नहीं दिया और आगे जाएंगे तो नाम मिलेगा जब हम लोग बलराम तत्व पढ़ेंगे, माने 7वें अध्याय से। और राधा रानी उनकी अलादिनी शक्ति है। और चित्त जो ज्ञान मिलता है वो उनकी संधि शक्ति है। और इसका भी डिटेल में अभी हम लोग किसके डिटेल में जा रहे हैं? संधिनी शक्ति, हाँ, अलादिनी शक्ति के बारे में, राधा रानी के बारे में डिटेल में पढ़ रहे। देखते कितना कहाँ तक जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा रानी की महिमा इसमें जितनी बताई है कहीं भी नहीं बताई गई है। राधा रानी की महिमा, माता जी महिमा तो है, तत्व को भी देखिए ना, कितना बड़ा तत्व बता रहे हैं। सब कुछ कृष्ण है, जो भी कुछ दिखता है। इसलिए जो बात मेरे को बार बार वो याद आती है कि जो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आपके भौतिक आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछते हैं आपकी शक्तियों के बारे में बताइए, दूसरा। और तीसरा जो पूछते हैं आपकी शक्ति से जो आप लीलाएं करते हैं उसके बारे में बताइए। तो वो जो उत्तर जो भगवान देते हैं
कि मेरे बिना अगर कोई चीज दिखती है, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है, सब कुछ मेरी शक्ति का प्रकाश है, और मेरी शक्ति के बिना अगर कोई सोचता है ये चीज है तो ये भ्रम है। सब कुछ कृष्ण, ठीक है ना। तो हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। गीता को भी आप ले लीजिए, गीता के 10वें अध्याय में जो भी भगवान ने अपनी विभूति योग है उसको ले लीजिए, और ब्रह्मा जी के कैंटो 2 का जो 9वां अध्याय है जिसमें ये हम लोगों ने पढ़ रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को, उसको आप ले लीजिए। गीता के आप 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक ले लीजिए, चतुश्लोकी गीता, सबको यहाँ से कोरिलेट कर दीजिए, कृष्णा के वजह पूरा हमको उत्तर मिल जाएगा। 3 चीजों से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज अजय प्रधान, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? गीता का प्रभु कल 2-3 बहुत अच्छा हुआ है। कल हमारी आनंद प्रदा कालिंदी देवी माता जी ने 84 गीता स्पॉन्सर की है, तो उन्होंने चेक दिया, तो धीरे सब कुछ आ रहा है। सब संतोष माता जी, सब लोगों का बहुत अच्छा रहा। अर्चना माता जी ने भी, हमारे अजय प्रदान प्रभु ने, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बार। और संगीता माता जी बोलिए प्रभु 2-3 दिन बाद में पूरा स्कोर दे दूंगी, वाला बहुत अच्छा है। जब प्रभु जी ने प्रोग्राम किया था गीता जयंती के दिन, उस दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत लोग आए, बहुत जो नहीं आए रियली आप लोग मिस किए। और इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्रभु 31 दिसंबर को भी प्रोग्राम कर रहे हैं हरि नाम कीर्तन का, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। प्रभु का प्रेशर बहुत हो जाता है, फिर भी कितना कर पाएंगे, लेकिन आइए, आधा इतना आनंद आएगा उस देश को, बड़ा प्रोत्साहित होता हूँ वहां जाके। इतने लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सब प्रसाद लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो हम लोग प्रयत्न करेंगे, 1 घंटा भी करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन आइए जरूर, हम लोग ट्राई करेंगे समय से ही खत्म करने का, ठीक है ना प्रभु? तो सब अपने ग्रुप से भी जैसे कोई 1-1 घंटे का कीर्तन करने का भी तो स्लॉट कर सकते हैं। हाँ प्रभु, कुछ भी कर सकते हैं। अपने ये आपका ये अर्चना माता जी और ये क्या नाम हमारी ये संतोष माता जी, ये तो मास्टर है इनके ग्रुप में, सारे माताएं कर सकती है। सॉल्टलेक से भी सबको माता जी ने अपना तैयारी सॉल्टलेक से प्रभु मेरे को आइडिया नहीं है कौन करेगी, मैंने हम एक्सपर्ट, लेके करेंगे ना, सबको अपने को आप प्रोत्साहित। सबको चांस देंगे, चलो ठीक है। और सॉल्टलेक में क्योंकि हमारी श्री संगीता आए राधे देवी मासी, और डीएल में हिंदू लेकर देखते हैं, लोग कर लेगी तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। तो प्रोग्राम बता देंगे, 4 दिन ही 5 दिन रह गए अभी, आज 26 तारीख हो गई, सॉरी 25। हाँ, सब 3 लोग बजे से अपने, चालू कर देंगे प्रभु, 2:30 से 3 बजे से। हाँ प्रभु, जितना भी जल्दी कर जल्दी खत्म कर देंगे, ये याद ये तो क्या, है। 8 बजे तक तो रखेंगे। हाँ माने उससे तो इससे क्या होगा ना, अच्छे से प्रसाद से दूसरे दिन नया साल भक्ति से शुरू होगा, एकदम टाइमली उठेंगे, टाइमली वो करेंगे। तो वो हम लोग जितना जल्दी आएंगे, तो जितना जल्दी कीर्तन करेंगे, तो उतना पूरा दिव्य शक्ति हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। अरे बोल, वक्त तो बहुत अच्छा हम लोग का कृष्ण की कृपा है, भक्तों की कृपा है, प्रयास है। अच्छा इस बार होना चाहिए, भगवत गीता का भी होना चाहिए, और आगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हरि बोल, सबका आशीर्वाद है, कृपा है, सहयोग है। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम दे। सही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके से सुनिए विराम। हरे हरे कृष्ण।